बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और इम्तहानात में अच्छे मार्क्स से कामयाब करे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा, मैथ की जो रियाजी की बुक है आपकी 9th क्लास की, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन के किस तरीके से बेटा बेस्ट तरीका कौन सा है, किस तरीके से आप पेपर जो है वो हल करके पेपर में जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यानी बेटा किस तरह से अगर हम पेपर को प्रेजेंट करें तो हम पेपर में जो है वो फुल मार्क्स ले सकते हैं, वो तरीका हम डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स का जो बेटा पेपर होता है, मैथ का जो पेपर होता है, ये जो है बेटा आपको पता है कि इसमें जो है ज़्यादा प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने बेटा जो मिस्टेक हम करते हैं जिसकी वजह से हमारे नंबर कम होते हैं, वो मिस्टेक नहीं करनी ताकि हम पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। तो बेटा वो कौन कौन सी मिस्टेक्स होती हैं, पहले तो मैं आपसे वो बात करता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 जो पहली मिस्टेक हम पहली गलती करते हैं वो बेटा होती है कटिंग वाली, कि हमने कटिंग जो है वो इसमें नहीं करनी होती। अगर हम कटिंग करेंगे, जो चीज़ लिख के उसको कट करके दोबारा लिखेंगे, तो उससे बेटा हमारे नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। ये अंडरस्टूड है, आपने कटिंग नहीं करनी। उसके बाद बेटा साफ़ सुथरा लिखना है। साफ़ सुथरा लिखने से मतलब ये है कि जो आपने एक स्टेप किया, क्योंकि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर स्टेप बाय स्टेप काम होता है, तो एक स्टेप जो किया है बेटा वो दूसरे स्टेप से जो है वो अलहदा होना चाहिए, अलहदा स्टेप नज़र आने चाहिए। उसके लिए अगर आपको एक लाइन छोड़नी पड़ जाए तो आप वो भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप लाइन छोड़ के ही करें। अगर आपकी राइटिंग बेटा बिल्कुल अच्छी है तो आप लाइन छोड़े बगैर भी उसको अलहदा लिख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, बड़ा लिखते हैं, तो वो बेटा एक लाइन छोड़ के भी लिख सकते हैं। लेकिन हर स्टेप को बेटा आपने क्या करना है, अलहदा से जो है वो डिफ़ाइन करना है, अलहदा से नज़र आना चाहिए कि ये स्टेप हुआ है पहला, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला हुआ है, ये थर्ड वाला हुआ है। ये ना हो कि ऊपर वाला स्टेप और नीचे वाला स्टेप आपस में मिक्स अप हुए हों तो चेकर को उसकी समझ ही ना आए। मैंने आपको पहले बताया हुआ है, हर प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने सारे सब्जेक्ट की आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हर प्रेजेंटेशन में आपको ये बात बताता हूँ कि बेटा जितना हो सके आपने पेपर चेकर के लिए, जो बंदा जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए आसानी पैदा करनी है। जितनी आसानी आप पैदा करेंगे उतना बेटा आपके नंबर जो है वो पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। जब मैं भी पेपर चेक करता था बोर्ड के, तो ये सेम बेटा यही सिचुएशन होती थी। अगर पेपर बेटा जो है मेरे लिए जो है चेक करना आसान है तो बेटा डेफिनेटली उस बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, क्योंकि आसान होगा तो मैं ज़्यादा जो है वो पेपर थोड़े टाइम में चेक कर सकूँगा। जितने थोड़े टाइम में मैं ज़्यादा पेपर चेक करूँगा उससे बेटा मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता था। यानी हर टीचर को बेनिफिट होता है, पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं आपको पता है। तो बेटा जितना चेकर को जो है वो ज़्यादा बेनिफिट होगा उतना ही आपको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपने पेपर जो है वो इस तरह से हल किया है, साफ़ सुथरा है, अलहदा चीज़ नज़र आ रही है, तो वो जल्दी चेक हो जाएगा और उससे ये है पेपर चेकर खुश होगा और वो आपको नंबर देगा। लेकिन कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं, पेपर पूरा किया होता है लेकिन कटिंग की है, अंदर चीज़ें जो है वो इस तरह से लिखी हुई हैं, समझ नहीं आ रही। हालांकि आपने किया ठीक है, लेकिन उससे बेटा फिर जो है चेकर को गुस्सा आता है और आपके नंबर जो है वो कम होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स का बेटा आपके पास जो पेपर है उसका आपको पता है पहला क्वेश्चन जो है वो MCQs का होना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होना है, जिसके 15 नंबर होने हैं। उसमें तो आपने बबल फिल करने हैं, उसका बेटा प्रेजेंटेशन के साथ कोई तल्लुक नहीं है, बबल फिल कर देने हैं आपने। उसके बाद बेटा बाकी जो आपका 60 मार्क्स का पेपर होना है, 60 नंबर का पेपर होना है, सब्जेक्टिव टाइप का होना है। उसमें बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है वो बेटा कुछ शार्ट क्वेश्चन होने हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होने हैं। शार्ट क्वेश्चन टोटल बेटा आपसे 3 पूछे जाने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। कितने? 3 शार्ट क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाएंगे, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा टोटल आपको जो है वो जो है 9 क्वेश्चन देगा, जिनमें से आपने कोई से 6 करने हैं। उसके बाद 2 में भी बेटा इसी तरह आपने कोई से 6 करने हैं, 3 में भी आपने कोई से 6 करने हैं। तो ये बेटा आपके पास जो है वो टोटल जो है वो शार्ट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको अगर हम देखें तो उसमें बेटा आपके पास आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से लिखना है। पहले सबसे आपने अपना सब्जेक्ट का नेम, उसके बाद सब्जेक्टिव टाइप, और उसके 2 सेक्शन है, एक शार्ट क्वेश्चन का और एक लॉन्ग क्वेश्चन का। जब आपने शार्ट क्वेश्चन करना है तो इस तरह से बेटा मार्कर के साथ, जैसे यहाँ पे ये यूज़ हुआ है, आपने कोशिश करनी है ऐसे ही इसको यूज़ करें, कट मार्कर को यूज़ करें। जिनको नहीं करना आता अभी तो बेटा टाइम नहीं है, पेपर आपके सर पे हैं, लेकिन पेपरों के बाद आप जो है वो सीख सकते हैं। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे जो है कॉल करके मैसेज करके जो है वो मुझसे सीख भी सकते हैं, उसकी अलहदा से वीडियो भी हम बना लेंगे। अब बेटा
क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पेपर का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें बेटा टोटल आपने जो है वो 9 में से 6 पार्ट करने होते हैं। 9 आपको पार्ट दिए होंगे, उनमें से आपने कोई से 6 पार्ट करने हैं, 6 करने हैं और 3 आप जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं। अब बेटा 9 में से जौन सा पार्ट आपने सबसे पहले करना है उसका यहाँ पे नंबर देना है। जैसे मैंने फ़र्स्ट वाला किया है तो मैंने 1 लिखा है। आपने बेटा अगर फर्स्ट वाला नहीं आपको आता, सपोज आपने सेकंड वाले से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकंड लिख देंगे, तो उसका नंबर दिया। नंबर देने के बाद बेटा आपने क्या करना है, अगर वो डेफिनेशन है किसी चीज़ की, यानी जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की यहाँ पे वो डेफिनेशन पूछ रहा है इस वाले में, तो आपने वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखना है और नीचे उसकी डेफिनेशन अपने पेन से लिख देनी है, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिखी हुई है, नज़र आ रही है बेटा आपको। उसके बाद और अगर उसकी बेटा एग्जाम्पल पूछी है तो आपने एग्जाम्पल लिख देनी है, अगर नहीं पूछी हुई तो आपने एग्जाम्पल नहीं लिखनी। ठीक हो गया। अगर जो चीज़ आपको कहा हुआ है बस आपने वही लिखना है, अपने पास से चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें बेटा देखें आपको जो है सेकंड का सेकंड वाला पार्ट, अगर आपको सेकंड नहीं आता, थर्ड आता है, फोर्थ मैंने आपको पहले बता दिया है, आपने उसका नंबर लिखना है। जो सा पार्ट आपने करना है आपने सिर्फ उसका नंबर लिखना है और नीचे उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बेटा आपको जो है वो एक बी मैट्रिक्स दिया और कहता है बी में प्लस करें ये वाला मैट्रिक्स, तो बी के आगे बेटा आपने उसी तरह से, ये अब क्लियर आपको स्टेप नज़र आने चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है। अगर बेटा आप ये आगे भी करना चाहते हो तो ये आप एक स्टेप के आगे भी अगर आपके पास जगह है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे करना चाहते हो तो नीचे भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा थर्ड वाला, आपको थर्ड नहीं करना, 6 वाला इसकी जगह लिखना है, तो आप यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। जो सा पार्ट आपको आता है आपने वो करना है। तो ये सेकंड का थर्ड वाला पार्ट आ गया, उसको किया बेटा आपने सॉल्व। उसके बाद ये उसका आंसर आ गया है। ये देखिए हर स्टेप बेटा आपको अलग-अलग, यहाँ पे लाइन नहीं मैंने छोड़ी हुई, लेकिन आपको हर स्टेप अलग-अलग वाज़िया नज़र आ रहा है, आपने इसी तरह से करना है। उसके बाद फोर्थ वाला, ये बेटा उसी तरह से आपने पहले नंबर देना है, फिर इसमें डेफिनेशन है तो आपने डेफिनेशन का जो है बेटा आपने हेडिंग देनी है और उसको जो है आपने सॉल्व कर देना है। ये बेटा हमने उसकी डेफिनेशन कर दी। उसके बाद ये डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास फिफ्थ वाला है। ये फिफ्थ वाले में आपके पास एक डायग्राम है जो है राइट ट्रायंगल है, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो वो अगर आप बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है बेटा, क्योंकि इससे फिर जो है पेपर चेकर जो आपका टीचर पेपर चेक कर रहा है उसको बेटा इधर से देख के आसानी से समझ आ जाती है कि क्या काम किया हुआ है। और अगर नहीं भी बनाएंगे तो कोई मसला नहीं है। ये बेटा नीचे इसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद अगर कोई फार्मूला यूज़ करना है तो ये बात याद रखना बेटा, कोई भी फार्मूला यूज़ करना है तो उसको कोशिश करनी है कि आपने मार्कर का यूज़ करके उससे जो है वो फार्मूला सॉल्व करना है, लिखना है, सॉरी। उसके बाद बेटा ये हल हो गया, 5 पार्ट हो गए। फिर ये छठा किया, मैंने पहले 6 किए हैं, 9 में से पहले 6 किए हैं। आपको जो आते हैं, आपको छठा नहीं आता, 9वां आता है, तो आप इसकी जगह क्या लिख लेंगे बेटा, 9 लिख लेंगे। बात समझ आ गई है? यानी आपको छठा नहीं आता, आपको 9वां आता है, तो आप इसकी जगह फिर यहाँ पे 9 वाला जुज़ उसका नंबर देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बेटा ये इसको सॉल्व किया। ये डिस्टेंस के फार्मूले वाला क्वेश्चन है। इसमें देखें सबसे पहले पॉइंट लिखे हैं, फिर फार्मूला है। तो ये बेटा मार्कर का यूज़ किया है, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये पॉइंट अलहदा से, ये अलहदा से, ये अलहदा से, यानी जितने स्टेप हमने किए हैं हर स्टेप हमें अलहदा नज़र आ रहा है। इसी तरह बेटा आपने साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आपके पास ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड वाला। इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला क्वेश्चन होना है, इसी तरह फोर्थ वाला होना है। आपने थर्ड में से भी 6 करने हैं, फोर्थ में से भी, और वो बेटा उसी तरह से नंबरिंग करनी है। जो आपको आते हैं वो आपने 6 कर देने हैं, बाकी जो है वो 3 आपने चॉइस पे छोड़ देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो बेटा 5 से लेके 9 तक, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 बेटा आपसे पूछे जाने हैं पेपर में। कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं? 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं। इन 5 में से बेटा कोई से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। कोई से कितने बेटा करने हैं आपने लॉन्ग क्वेश्चन? कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने जो है वो सॉल्व करने हैं। अब बेटा जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, उनमें से ये जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन है ना, पहले 4 क्वेश्चन हैं, इनमें से आपने कोई से 2 करने हैं। और ये जो नामा होता है बेटा, ये आपने लाजमी, ये जो एक नामा है ये लाजमी करना है, यानी 2 इनमें से और 1 ये, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे?
3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। बात समझ आ गई बेटा आपकी। अब ये बात जो हमने की है कि 2 पहले 4 में से और जो है 5वां जो है क्वेश्चन नंबर 9 वो लाजमी है, वो करना है। ये थ्योरम होता है, इसको बेटा हमने करना ही करना होता है। और पहले जो 4 हैं उनमें से जो 2 हमने करने हैं, हर क्वेश्चन के बेटा 2 पार्ट होते हैं, एक ए और एक बी। इसका भी एक ए और एक बी, इसका भी एक ए और एक बी, और इसका भी एक ए और एक बी। तो जो बेटा आपने 5वां करना है तो उसका ए और बी पार्ट दोनों करने हैं। ये नहीं करना कि एक 5वें का ए कर लें और 6ठे का बी कर लें, आगे 7वें का ए और 8वें का बी। नहीं, आपने 5वें का ए करना है तो 5वें का ही बी करना है। उसके बाद जो आपको इनमें से एक और आता है उसी का ए और बी करना है। समझ आ गई है? जैसे हमें सपोज़ अगर क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर लिखेंगे 5। ये क्वेश्चन नंबर हमने लिखा 5, उसका पहले हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया, यानी ए वाला या 1 वाला। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पेपर पे ए भी लिखा है तो ए लिख देना है, अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 लिखा है तो इस तरह पार्ट 1 और पार्ट 2 लिख देना है। पहले ए वाला पार्ट किया उसका, ये बेटा उसको हमने सॉल्व किया सारे को। देखिए हर स्टेप आपको अलग-अलग नज़र आ रहा है, आपने बिल्कुल इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। ये हो गया। उसके बाद बेटा आपने सेकंड वाला पार्ट करना है, तो इसी तरह बेटा आपने इसको सेकंड वाले की जो है वो नंबरिंग देनी है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट, और जो भी क्वेश्चन होगा उसको बेटा आपने आगे सॉल्व कर देना है। जैसे आपने ये फर्स्ट वाला किया ऐसे ही आपने सेकंड वाला कर देना है। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बेटा आपने बाकी जो 3 बचेंगे उनमें से कोई एक और लॉन्ग क्वेश्चन उसी मेथड से करना है, जैसे ये वाला हमने किया, इसी से हम जो है वो सेकंड वाला करेंगे, तो हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद बेटा थर्ड वाला जो होगा वो हमने जो लास्ट वाला है यानी थ्योरम वाला क्वेश्चन नंबर 9 वो करना है। 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें में से कोई से सिर्फ 2 ही करने हैं, और उसके बाद 2 करने के बाद नामा जो है वो लाजमी है, वो थ्योरम है, वो हमने करना है। कोई भी बच्चा ये ना करे कि पहले 4 में से 3 कर ले, नहीं, पहले 4 में से 2 ही करने हैं और नामा जो है वो लाजमी होता है। ये पेपर बेटा जब आपका सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद अगर आपके पास कोई खाली पेज बच जाता है, जैसे ये खाली पेज था, तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर इस तरह से एक डायगोनल टाइप जो है एक बेटा वितरी लाइन लगा देनी है इस तरह से, और जितने आगे पेज होंगे सारे पेजेस के ऊपर आपने ये लाइन लगा देनी है। इससे बेटा पेपर चेकर के लिए ये आसानी होगी कि उसको पता चल जाएगा कि पेपर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसके बाद जो है वो कोई क्वेश्चन उस बच्चे ने सॉल्व नहीं किया तो उसका टाइम बच जाएगा आगे सारी शीट को चेक करने का। तो इससे भी बेटा जो है वो उसके लिए जो है वो एक प्लस पॉइंट होता है कि आपके नंबर बेहतर हो जाएंगे। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो तो इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर, हलशुदा गैस पेपर बेटा जिनमें से 80 से 90% पेपर आपका आता है वो भी मिलेंगे। और नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर भी नज़र आ रहा है, आप मुझे जो है व्हाट्सएप से PDF फाइल भी मुझसे ले सकते हैं। और उसके अलावा बेटा इसी के ऊपर जो है इसी चैनल के ऊपर आपको जो है वो तमाम सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन जो है वो मिल जाएगी कि पेपर किस तरह से हल करते हैं। और उसके अलावा बेटा जो है पेपर प्रेजेंटेशन के अलावा पेपर स्कीम भी आपको मिल जाएंगी, सारा डाटा बेटा आपको मिल जाएगा। और आपको पता है कि इसी बेटा जो है आपको चैनल के ऊपर फिज़िक्स के जितने चैप्टर हैं सब के सॉल्व हलशुदा न्यूमेरिकल मैंने दिए हुए हैं, एक एक न्यूमेरिकल समझाया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।